निर्णय आपको लेना है महर्षि। इन सब आश्रम वासियों के लिए क्या चाहते हैं आप? जीवन जीवन या मृत्यु? आश्चर्य है, वानर का बच्चा उड़ रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि वो हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा ही हुआ ना, हमें तो उनके दिल में प्राणों का भय ही डालना है ना। इस वानर के बच्चे के भी प्राण ले लेते हैं। फिर तो कपिल ऋषि आश्रम छोड़कर भाग जाएगा ना। मूर्खों, प्राणों का भय तो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे प्राण इस समय संकट में है, संकट में है तुम्हारे प्राण, क्योंकि रुद्र का 11वां अवतार तुम्हारे जैसे अधर्मियों से सृष्टि की रक्षा करने हेतु आ गए हैं। बचो, बचो, हो सके तो बच लो, बच लो। 11वें रुद्र की हाथ की गदा से डरो। वो गदा गदा नहीं, न्याय दंड है। संकट मोचन तुम लोगों का न्याय करेंगे, तुम लोगों का न्याय करेंगे हमारे संकट मोचन। वानर, क्या समझकर हमारा पीछा कर रहे थे तुम? तुम क्या हमें खिलौने समझा था? पंछी समझा होगा। अब तुम्हारी मृत्यु है। अब तुम अपनी माँ के पास वापस नहीं जा सकोगे। देवादिदेव, हनुमान की भूख में इतनी शक्ति। इसमें आश्चर्य की क्या बात है नंदीश्वर? हनुमान स्वयं पवन देव है। साक्षात पवन देव का आशीर्वाद और वरदान उसे प्राप्त है। हनुमान अपनी एक फूंक से प्रलय निर्माण कर सकता है। मेरे गुरुदेव को त्रस्त करते हो। अब मैं तुम सबको अस्त कर दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर मैंने कहा था ना, संकट मोचन के हाथ
गदा, गदा नहीं, न्याय दंड है। अब वो अधर्मियों का न्याय करेंगे। भागना चाहिए, भागो। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें हमारे घर भेज दीजिए। हमें यहाँ रहना है, हमें हमारे घर भेज दीजिए। धीरज रखिए। गुरुदेव के होते हुए आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भूत पिशाच की शक्ति नीच शक्ति होती है, वो यज्ञ पुण्य की शक्ति के सामने ठहर नहीं सकती। गुरुदेव, हमें नींद नहीं आती। नींद आती है तो सपनों में पिशाच आकर हमें डराते हैं और मारते हैं। मारे डर के मैं सारी रात कांपता रहता हूँ। गुरुदेव, मुझे तो डर के मारे ताप चढ़ा है। प्रिय बच्चों, भय को त्याग दो, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम लोग शुद्ध हो, पवित्र हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। तुम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, सत्कार्य सीखने आए हो, सत्कर्म कर रहे हो। पूजा पाठ यज्ञ हवन तुम्हारी दिनचर्या है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को तुम लोग सदैव याद करते हो, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। बस तुम लोग उसका स्मरण करते रहो। कोई भूत प्रेत तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। अब जाओ और भयमुक्त होकर विश्राम करो। गुरुदेव से कहो हमें हमारे घर भेज दें। हमें हमारे घर की याद आ रही है, वहाँ हमें पिशाच भी तंग नहीं करेंगे। अरे, यहाँ भी तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। वो देखो, तुम्हारा भगवान आ रहा है। ये भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये भगवान सारे पिशाचों को अकेला मार भगाएगा। क्यों हनुमान? केवल हनुमान नहीं, भगवान हनुमान। आने दो पिशाचों को। तुम्हारा भगवान उन सबको मृत्यु देगा। ये पिशाच तुम्हारे भगवान की मृत्यु बनेगा। चुप हो जाओ, हंस क्यों रहे हो? एक तो पिटना, वो भी बच्चों से। बच्चे भी वानरों के। सुन रहे हो? ऐसी दुर्गत पिशाचों की कभी नहीं हुई। ये तो शुरुआत है। वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भागो। हाँ। अब तुम दोनों चुप क्यों हो? बताओ हम क्या करें? अब उस आश्रम को मिटाने के लिए तुम्हें ही जाना होगा। बिना सेनापति के सेना अनाथ होती है। हम अभी आश्रम पर आक्रमण करेंगे और उस वानर बच्चे को पकड़ लाएंगे और इस बांस के साथ बांधकर लटका देंगे उसे। आते जाते उसे नोचेंगे और मार मार कर नोचेंगे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ वहां। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मत जाओ, मत जाओ।
अंजना, ये बात समझने में तुम्हें और कितना समय लगेगा कि हनुमान यहां नहीं है। उसकी थाली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी आसानी से कह दिया आपने कि हनुमान यहाँ नहीं है। आपको तनिक कष्ट नहीं हुआ ऐसी दुखद बात सुनाते हुए? मेरा पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में गया है। देश के भावी कर्णधार वहां पढ़ रहे हैं। देश के बड़े बड़े विद्वान उसे पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी संतोष की बात और क्या हो सकती है। नारी स्वभाव ऐसा ही होता है, आंसू बहाने के नए नए बहाने ढूंढ लेता है। मैं नहीं मानती पृथ्वी पर ऐसा कोई भी है जो हनुमान को ज्ञान दे सकता है। आकाश और पाताल के बीच ऐसी कौन सी चीज है जो वो नहीं जानता? संसार में जो भी जानने योग्य वस्तु है वो सब जानता है। वो स्वयं विद्यावान, गुणी, अति चतुर है। उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जब तुम जानती हो कि तुम्हारा पुत्र इतना विद्वान है, ज्ञानी है, तो दुख क्यों करती हो? दुख तो इस बात का है कि वो हमसे दूर है। दूर कहाँ है वो? दूर तो वो होते हैं जो दिल से दूर होते हैं। पल पल तुम उसे याद करती रहती हो। पल पल वो हमें याद करता रहता है। हम सब साथ हैं।